चलिए इस छोटे से वीडियो में मैं आपको वर्ग यानी स्क्वायर की संपूर्ण जानकारियां दूंगा, जिसके अंतर्गत जितने भी प्रकार की कॉन्सेप्ट बनते हैं वो मैं पूरा आपको सिखा दूंगा। अगर ये आप वर्ग देख लेते हो तो इस वर्ग के अंतर्गत जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप बड़े ही आसानी से आंसर दे दोगे। यानी वर्ग, देखिए वर्ग क्या है तो एक चतुर्भुज है। वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्ग एक चतुर्भुज है। क्या है? वर्ग एक चतुर्भुज है। अब दूसरी बात कि जो वर्ग होती है, वर्ग एक चतुर्भुज है तो इस चतुर्भुज की सभी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, है ना। वर्ग अगर एक चतुर्भुज है तो इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मान लेता हूं ये भुजाएं ए बी सी और ये डी है, तो इनकी भुजाएं सभी आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये पहला कॉन्सेप्ट यही है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दूसरी ये है कि जो वर्ग है वो वर्ग, इन वर्गों के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? वर्गों के बीच का जो कोण होता है, वर्गों की एक भुजा और ये एक भुजा, इन दो भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी दूसरा यही हो गया कि प्रत्येक वर्ग का जो प्रत्येक कोण है वो कितना होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब एक और बात समझिए। अगर इन वर्गों के विकर्ण खींचे जाएं, है ना, जैसे ए से लेकर सी तक ये विकर्ण हो गए और बी से लेकर डी तक, यदि वर्गों के विकर्ण खींचे जाए तो याद रखिएगा ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर, यानी एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काट देती हैं, विभाजित कर देती हैं, और साथ ही साथ ये दोनों विकर्ण बराबर होती हैं। यानी तीसरा पॉइंट आपको यही याद रखना है कि जो ये वर्ग होता है इनके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि ये जो पूरा विकर्ण है ए सी वो किसके बराबर होगा? आपका बी डी के बराबर होगा, है ना। ए सी बी डी के बराबर होता है। और दूसरी बात, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि अगर इस जहां पे ये बिंदु है कट किया, अगर ओ है तो ए ओ और सी ओ, बी ओ और डी ओ सब एक दूसरे को क्या किए हैं? समद्विभाजित किए हैं, जिसके कारण इस वर्ग के विकर्ण का ये छोटा छोटा जो टुकड़ा है ना, जिसे ये डी ओ, सी ओ, बी ओ और ए ओ, ये आपस में बराबर होते हैं। यानी समझ में आ गया? यानी ए ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ बराबर बी ओ, है ना। ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और समद्विभाजित के साथ साथ ये सभी छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है, ये जो इनके विकर्ण है, ये विकर्ण एक दूसरे को, देखिए यहां से ए से गया हुआ है और यहां से बी से गया हुआ है, ये बिंदु ओ पर कट किया है, ओ पर, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर कट करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं या कट करते हैं। समद्विभाजित का मतलब कि ये ए ओ और ये सी ओ बराबर होंगे तो दो बराबर भागों में बट गया ना, इसलिए 90 डिग्री पर विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो ये वर्ग की जो संपूर्ण जानकारी है ये आपको याद रखना है। इसी से प्रश्न आपको घुमा फिरा करके पूछा जाएगा यही कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर विभाजित करते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है।